हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। यार मैं इतने दिनों बाद व्लॉग पोस्ट करूंगी। आप लोग कहेंगे हैप्पी कर्टक, हम तो जानते ही नहीं है। तो मुझे याद आ गया है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मुझे व्लॉग भी पोस्ट करने हैं और सब कुछ। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जब कुदमा जाएंगे तो मैंने वहाँ से जो चीजें ली थी मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तो हम लोग कुदमा गए थे, वहाँ से मतलब मैंने बहुत थोड़ी शॉपिंग की थी। इससे नेक्स्ट हम लोग ने केमिस्ट्री जाना था, वहाँ से हम लोग ने सही वाली शॉपिंग करनी थी। वहाँ से तो हमने सिर्फ मोमो मेकर, इसके अलावा चॉकलेट सीरम और मेरा छोटू सा क्यूट सा नेल कटर लिया। मुझे बहुत क्यूट लगा तो मैंने फौरन ले लिया। और फिर हम लोग आ गए यम्स पर। यहाँ के दही बल्ले मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ। ओह माय गॉड, दैट्स टू मच, एक्सट्रीमली गुड। और गोलगप्पों का तो मतलब कोई वर्ड ही नहीं है बताने के लिए। ये दोनों चीज़ें बहुत गुड हैं, बहुत गुड हैं। तो हम लोग वहाँ से गए और हम लोग ने ये ऑर्डर की और मैंने टेस्ट किया, मतलब एक्सट्रीमली गुड, बहुत गुड। नाइस। फिर मैंने एक मज़ेदार सा गोलगप्पा खाया और इनके साथ इतनी कोई यमी चटनियाँ दी हुई थी ना। आपको तो पता हो कि ना पता हो, मुझे गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। बस मुझे क्या दिल करता है मेरी बर्थडे पे मुझे कोई गोलगप्पे दे दे, दैट्स इट, और वो भी भर। फिर ये मैंने इतने मज़े का अपना गोलगप्पा बनाया जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी मतलब वो रेड कलर, ऑरेंज रेड मिक्स का कलर था, उसकी वो वाली कलर की चटनी थी, प्लस धनिया पुदीने की जो चटनी होती वो थी। बस क्या बताऊँ, हाय हाय, इतना सुकून। मतलब यमी। और फिर हम लोग आ गए केमिस्ट्री, वहाँ से वापसी पर। अच्छा, मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा शूट नहीं करती ना, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं होता। इस दफ़ा जब मैंने शूट किया तो उन्होंने कहा था यहाँ पे परमिशन नहीं है तो आप ना शूट करें। तो इसलिए जब मैं मॉल्स में इस मॉल में जाती हूँ तो मैं ज़्यादा शूट नहीं करती। अच्छा, फिर हम लोगों को बाबा लेने के लिए आ गए और फिर हम घर वापस आ गए। वहाँ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। आज था फ्राइडे और मतलब हम लोग ने जुम्मे की नमाज पढ़ी। वैसे तो भाई की बर्थडे वेडनेसडे को थी, बट मामा ने जुम्मे को बहुत मज़े का हड्डियों वाला पुलाव बनाया था जो कि बहुत 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 औसम था, मजेदार मजेदार। A few moments later. और फिर मैंने कम से कम 4-5 बजे भाई के लिए बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बेक किया। फिर हम लोग ना यहाँ पे एक जगह है ना, बीच टाइप की है ना, तो वहाँ पे हम लोग चले गए। और फिर जब हम सारे मिलकर जाते हैं ना तो और मज़ा आता है। हमारे कजिन सारे होते हैं, फिर हम लोग सारे जब एक साथ इकट्ठे होते हैं ना फिर ना मतलब सही। और जब पानी ठंडा हो ना तो मतलब पाँव ठंडे हो जाते हैं और मतलब अंदर चलने का ना अपना ही कोई मज़ा होता है, एक्सट्रीमली कोई मज़ा होता है। फिर वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। जहाँ हम लोग गए थे ना वहाँ के ना टिक्के और सीख कबाब बहुत फेमस हैं और वो बहुत डिलीशियस होते हैं, काफ़ी डिलीशियस होते हैं। और इनकी जो चटनी होती है रेड कलर की वो तो और ही डिलीशियस होती है, मजेदार। फिर मैंने अपने ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ली और पानी की तरफ चली गई। मैंने कहा सही इंजॉय करके पीती हूँ पानी के अंदर, ताकि पीने का भी सही कोई मज़ा आए यार। 2000 years later. और फिर मैंने फिक्स 1 वीक के बाद दोबारा व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। हम लोग जा रहे थे पिंडी, यहाँ से मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ियाँ ली। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पिंडी इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमने हॉस्पिटल जाना था। तो बस हमारा सफ़र यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मतलब मैंने तो खाने की चीज़ें पहले ही ले ली क्योंकि फिर मेरा सफ़र खाने के बगैर तो गुजरता नहीं है, क्योंकि खाने की चीज़ें होंगी तभी तो सफ़र अच्छा गुजरेगा। हॉस्पिटल के नीचे जो कैंटीन होती है ना वहाँ से फिर हम लोग ने ये चाट ली, फ्रूट चाट ली, दही बल्ले थे और बिरयानी भी ली थी, लेकिन बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर मैंने व्लॉग भी उसका नहीं बनाया। तो वहाँ से आगे हम लोग फिर नानू के घर आ गए थे और उसके बाद हम 2-3 दिन के बाद हमने घर चले जाना था। हम लोग इसलिए आए थे, हमने कहा यार नानू के घर भी तो 2-3 दिन चले जाते हैं, वहाँ से तो ज़्यादा नज़दीक भी है। और फिर मैंने खाई कॉर्नेटो आइसक्रीम जो कि मेरे मामू लेके आए थे फॉर मी। अच्छा, जो ये सफ़र था इसमें सिर्फ मामा और मैं ही आए थे। और अभी हम लोग जा रहे थे केमिस्ट्री क्योंकि ग्रोसरी करनी थी मामू ने, और वहाँ फिर से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और एक हम स्पेशल चीज़ भी खाने जा रहे थे, वो आपको साथ साथ में दिखा दूँगी। तो बस हम लोग 2-3 दिन के लिए आए थे मतलब नानू के घर, और यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री पहुँच चुके हैं। और फिर हम लोग ने वहाँ पे बिल्कुल शूट नहीं किया। और यहाँ मेरे मामू एक बहुत मज़े की और एक स्पेशल चीज़ लेने गए हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और आप लोग को भी फ़र्स्ट टाइम दिखाऊंगी। और इस चीज़ का नाम था काबुली पुलाव, जो कि इतना डिलीशियस था। इसके ऊपर सीख कबाब थे,
इसके अलावा काबली बोटियाँ थीं और अंदर भी बोटियाँ और इसके ऊपर गाजर मेवे, इतना ये डिलीशियस था, इतना औसम, इतना यमी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था और मेरे मुंह से बस मैं क्या बोलूँ, वर्ड्स ही नहीं थे मेरे मुंह से बोलने के लिए कि मैं अब इसकी क्या तारीफ़ करूँ। मज़ेदार मज़ेदार। अच्छा हम 3 लोग थे, मैं समझ रही थी कि ये जो पूरी थाल टाइप नहीं होती हमसे फिनिश हो जाएगी, बट ये नहीं फिनिश हुई थी। तो फिर हमने पैक करवा लिया था, हमने कहा चलो किसी गरीब को दे देंगे। और एंड पे फिर हमने कावा पी लिया और फिर मैं दोबारा घर आ गई। पता नहीं मैं घर आने का व्लॉग क्यों नहीं बनाती, याद ही नहीं रहता। और फिर आप ही ने बनाया था बहुत डिलीशियस व्हाइट सॉस पास्ता, फ्राइज, और इसने अपनी प्लेट इतने मजे की बनाई थी ना, उसने पिज्जा रखा और फ्राइज रखी और व्हाइट सॉस पास्ता। इसकी प्लेट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर बारिश भी आ गई थी, मैंने कहा नहाऊंगी। अच्छा मैं सब क्या हुआ, पहले मैंने कपड़े चेंज किए कि मैं नहाती हूँ। मैंने कपड़े चेंज किए, नहाने के लिए गई, बारिश रुक गई। फिर मैंने कहा चलो नमाज पढ़ लेती हूँ ना, फिर नहा लूंगी। और मैं जब नमाज पढ़ी थी बारिश तेज हो गई। जब नमाज खत्म की फिर बारिश रुक गई। मैंने कहा चलो अब छोड़ ही देती हूँ, मुझे लगता है मेरे नसीब में नहीं आज नहाना। और फिर मेरे ख्याल से 1 वीक जब के बाद या 5 डेज के बाद दोबारा व्लॉग शूट किया। अब याद ही नहीं रहता क्योंकि अब स्कूल ओपन हो गए हैं ना, इसलिए। और मम्मा ने बनाया था कीमा, तो कीमा बच गया था, हम लोगों ने उसी देगची के अंदर आलू को उबाल लिया और बड़े मजे के कीमे वाले समोसे बनाए, रोल, समोसे, कचौरी ये बनाए थे। वो मम्मा ने बनाए थे, मैंने सिर्फ मामा को मतलब मैदा गूंद के दिया था। आज जो वेजिटेबल्स खत्म हुई हुई थी वो भी आ चुकी थी, मतलब जो जो चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो सारी आ चुकी थी, फ्रूट्स वेजिटेबल। मैंने इतना सारा मैदा ले लिया, पहले मैंने एक बाउल में डाला बट उसके अंदर पूरा नहीं आया, पूरा तो आ गया था बट गुंजाइश नहीं थी कि मतलब इसके अंदर हम लोग गूंद अच्छे से सकें। फिर मैंने सॉल्ट, ऑयल, वाटर को अच्छे से मिक्स कर लिया और मज़े का आटा गूंद गया। और यहाँ पे मिक्सचर बन रहा था फॉर समोसा रोल। पहले अनियंस को हल्का सा सोटे कर लिया, फिर हम लोग ने इसके अंदर कैप्सिकम डाली और अच्छे से मिक्स कर लिया। क्योंकि ये बकरी का कीमा था ना तो इसमें हड्डियां भी थी, तो फिर मैंने कीमे की हड्डियां जितनी भी थी वो निकाली और जो कीमा सा था वो अलग किया। तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसे अलग कर लिया और मतलब अच्छे से बन गया। और ये जो हड्डियाँ थी ये अलग कर दी और फिर ये पूरा मिक्सचर बन गया और ये काफ़ी मज़े का बना था। मेरी मम्मा ने लास्ट टाइम रमज़ान में बनाया था और फिर अभी बनाया था, पूरी रमज़ान की याद आ गई। मेरी माँ कुकिंग करती है ना, उसका टेस्ट मतलब चेंज नहीं होता, जैसे पहला होता है वैसे ही होता है। फिर इसको थोड़ा सा ठंडा किया और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि ये देगची सी थी ना ये हम लोग धो सकें। फिर मैंने एक गंदी सी समोसे की शेप दी, मतलब मेरे से बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। हम लोग ने मैदे की पतली पतली सी रोटियां बना के ना तवे पे हल्की से ना पका ली, मतलब मामा ने, और फिर उसको दरमियान से कट किया तो उनकी शेप काफ़ी परफेक्ट आई थी और काफ़ी अच्छी आई थी। और ये बनाया था मैंने। अच्छा रोल्स बनाने के लिए ना साइडों वाला बच गया था ना, तो मैंने उनको क्या किया, थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था उनको लिया और इसके अंदर ना थोड़ा सा मसाला डाला और मतलब पैक कर दिया, जैसे पफ्स नहीं होते। फिर मैंने उसे फ्राई किया और ये इतने मज़े के बने थे ना, मतलब ये काफ़ी डिलीशियस बने थे। और मामा ने साथ में कस्टर्ड भी बनाया था, मतलब बहुत मज़े का मुझे लगता है क्योंकि इसकी जो जेली होती है ना उसका तो अलग ही टेस्ट होता है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो कचौरी रोल थे वो हम लोग ने रात को खाए थे, समोसे दिन को खा लिए थे, मेरे ज़हन में नहीं रहा था व्लॉग बनाना। और वो काफ़ी औसम बने थे, मतलब बहुत डिलीशियस। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।